अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और ये इस वीडियो का 17 पार्ट है। पिछले पार्ट जिन्होंने नहीं देखे पहले जाके वो पार्ट देख लें, फिर यहाँ आएँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद आपके भी। चेस्ट पेन, जी हाँ, वही सीने में दर्द जो अचानक आता है, जो कभी पैनिक अटैक लगता है और कभी लगता है कि शायद ये दिल का दौरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चेस्ट पेन दिल का दौरा होता है या ये कुछ और होता है? और अगर कुछ और है तो वो क्या है, क्यों है और कैसे है? रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है? यही सवाल मेरी ज़िंदगी में भी बहुत थे। मुझे भी घबराहट, पैनिक अटैक होता था, हर बार घबरा जाता था, हर बार दिल के साइड पे दर्द, कभी बाजू पे दर्द, कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, कभी मैदे के मसले। तो ज़िंदगी बहुत तंग हो चुकी थी, ज़िंदगी से तंग होने की कगार पर आ चुका था। बहुत मुश्किल लग रहा था, पता नहीं चल रहा था कि आगे कैसे चल पाऊंगा, क्या मैं इसी तरह रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था। तो मेरे साथ ये मसले होना तो लाजमी थे। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी इतना वाज़े और सच्चाई के साथ नहीं सुना होगा। ये जो मसले आपके साथ हैं, इसकी पूरी सीरीज़ चल रही है, मेरे साथ भी थे, मैंने कैसे हल किया। आए मिल के खुद को ठीक करें और एक खूबसूरत ज़िंदगी को जीना शुरू करें। पहली बात हमेशा याद रखें, अगर आपके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आ चुके हैं, इको, ईसीजी वगैरह, जैसे कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, और फिर भी सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज़, सांस उखड़ना, सांस फूलना, हाथ पांव कपकपाना और आंखों के सामने धुंधलाहट आना, हाथ पांव फूल जाना, अगर फिर भी आपके साथ ये मसले हैं तो ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक पैनिक अटैक की अलामत होती है। और इसमें फ़र्क आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है पैनिक अटैक और हार्ट अटैक। देखिए, हार्ट का जो मसला होता है ना, वो इंसान के सांस तेज़, दिल की धड़कन तेज़, सीने में दबाव, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द होता है। तो वो ऐसी कंडीशन होती है कि उसके बाद बंदा कहीं ठीक नहीं होता। और पैनिक अटैक का मसला ये होता है कि वो चंद ही मिनटों में, चंद ही एक आध घंटे में ठीक हो जाता है, तो उसे पैनिक अटैक कहेंगे। हार्ट अटैक होगा तो आप यहाँ से थोड़ा सा हिल भी नहीं सकेंगे। तो पैनिक अटैक क्यों होता है? आपका दिमाग एक अलार्म सिस्टम है। जब आप किसी ट्रिगर यानी मनफी ख्याल, खौफ या जिस्मानी तकलीफ से गुजरते हैं तो दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान सांस तेज़, दिल की धड़कन तेज़ और आपके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से आपको होता है चेस्ट पेन, सांस लेने में दुश्वारी, कमज़ोरी, घबराहट और दिल का वहम। ये सब हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। अगर रिसर्च की बात करूं तो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक पैनिक अटैक दिल के दौरे जैसी अलामत पैदा कर सकता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होता, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मुमकिन वजूहात: नंबर 1, पुराना एंजाइटी या डिप्रेशन, नींद की कमी, पेट के अमराज, गैस, एसिड और एच पाइलोरी। नंबर 4, जहनी थकन या मुसलसल मनफी सोच। नंबर 5, कैफ़ीन, सिगरेट या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल। अब हल की तरफ आते हैं। ये सारे मसले तो आपको मैंने हर वीडियो में बताए हैं, हर वीडियो में आप सुनते हैं। आप जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि वीडियोस देखते ही नहीं है, पहली वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक नाम सुनते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, और फ़ौरन मैसेज कर देते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा आपको ये भी था, अच्छा आपको वो भी था। तो उन लोगों के लिए जो है ना, ये वीडियो है, इसमें से हल निकालें और अपने ऊपर अप्लाई करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बिला वजह मैसेजेस में टाइम वेस्ट ना करें। मेरे पास भी टाइम नहीं होता और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इस चीज़ में अपने आप को मज़ीद गुजारें। तो ज़िंदगी को जीने की तरफ लाएं, ज़िंदगी जीना शुरू करें। बिला वजह के SMS मैसेजेस ना करें आप, और व्हाट्सएप मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियो को फॉलो करेंगे, इसी से ठीक हो जाएंगे। चलिए हल की तरफ आते हैं। जब चेस्ट पेन हो तो इस तरह करें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, नाक से गहरी सांसें लें, 4 सेकंड तक सांस लेते रहें, 4 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखें, फिर 4 सेकंड बाद छोड़ दें।
3 से 4 बार, 5 से 10 बार इस तरह करेंगे आपका बदन रिलैक्स हो जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर आते हैं, जो थोड़ा लंबे अरसे का फ़ायदा देगा आपको, लंबे अरसे तक आपको ठीक करने में मदद करेगा। असल मसला ख़त्म करें, असल मसले को देखें कि क्या मसला है। एंजाइटी की शनाख्त करें, एंजाइटी को पहचानें, उसकी शनाख्त करें, जिसे मैं आपको मैसेजेस में भी बताता हूँ। क्या सोचें आपको ट्रिगर करती हैं। जब आपको कोई परेशानी हो तो पहले उस परेशानी को देखें, उसमें से जैसे ही निकल आए फिर अपने आप को देखें, एनालाइज करें और सोचें क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है। क्या आप तन्हा रहते हैं या आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ ट्रिगर करती है उसे बदलो। सोने का वक्त मुकर्रर करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, जल्दी सोने की कोशिश करें, जल्दी उठें। खुराक बेहतर करें, ज़्यादा पानी पिएं। सब्जियां, फल जैसे केला, सेब और खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, अखरोट, खजूर। फास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी को छोड़ दें, अब इन चीज़ों को बंद कर दें। रोज़ाना वर्जिश या तेज़ वॉक किया करें। जो ग्राउंड में जाना चाहते हैं वो ग्राउंड में जाए, जो पार्क में जाना चाहते हैं वो पार्क में जा सकते हैं, और जो घर में करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं है, घर में कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और हर खाने के बाद 20 मिनट चले, और नाश्ते से पहले कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी है। रूहानी तौर पर जुड़ें, नमाज, ज़िक्र, सूरे रहमान और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द बहुत फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जान का दुश्मन कोई और नहीं, कि जान का जो दुश्मन है वो खुद साख्ता खौफ है, बेवजह डर जाना है, घबरा जाना है और वहम करना है। इस चीज़ को लिखें और एक कॉपी पर उतारें इसको, और देखें कहाँ से ये मसला आ रहा है। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, कदम उठाते हैं, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मगर शर्त यह है कि आपको खुद उठना पड़ेगा। जादू की पुड़िया की तलाश में ना रहें कि कोई आएगा और आपको उठाएगा। आपने ये चीज़ें करनी है, इसके बाद ही आप ठीक होंगे। आखिर में बस यही कहूँगा दोस्तों, पैनिक अटैक को जानें, समझें और इसका सही हल इख्तियार करें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और पिछले पार्ट्स नहीं देखें तो जाकर वो भी देखें। दुआ यह है कि अल्लाह सबको इस एंजाइटी और डिप्रेशन से शिफा अता फरमाए, सबको सबकी शिफा का ज़रिया मुझे बनाए, आप लोग को सबकी शिफा का ज़रिया बनाए। इस चैनल पे मेरी पूरी स्टोरी है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे बायो से जाएं यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर सारी वीडियोस देख लें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और एक कमेंट ज़रूर मुझे कर दिया करें कि आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इन वीडियोस की मदद से। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।